आपको अमीर होने से किसने रोका है? आपका बॉस, आपकी तनख्वाह, आपका खानदान या फिर आपको खुद वो रास्ता सिखाया गया है जिस पर चलकर आप पूरी जिंदगी सिर्फ अमीर होने का इंतजार करते रहेंगे? सोचिए, आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, महीने के आखिर में तनख्वाह लेते हैं, बिल्स अदा करते हैं, कुछ बचाते हैं और फिर अगले महीने यही साइकिल दोबारा शुरू। साल गुजरते जाते हैं, मगर जिंदगी का खेल वहीं रहता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनकी इनकम सिर्फ उनके काम के घंटों से महदूद नहीं रहती। ये कोई जादू नहीं, ये कोई लॉटरी नहीं, और शायद ये वो राज भी नहीं जो आपको स्कूल या कॉलेज में कभी सिखाया गया हो। द मिलियनेयर फास्ट लेन कहती है कि दौलत बनाने का असल खेल ज्यादा काम नहीं, सही निजाम है। और आज हम वही निजाम खोलने वाले हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब आखिर तक जरूर सुनना। अगर आप आज से 10 साल तक बिल्कुल वही करते रहे जो आज कर रहे हैं, तो क्या आप वाकई अमीर होंगे या सिर्फ 10 साल मजीद बूढ़े? तसव्वुर करें एक हाईवे है और इस हाईवे पर तीन रास्ते हैं। पहला साइड वॉक, दूसरा स्लो लेन और तीसरा फास्ट लेन। और हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग ये समझे बगैर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं कि वो किस रास्ते पर है। तो पहले साइड वॉक को समझते हैं। साइड वॉक माइंडसेट बहुत सादा है। जो पैसा आज मिला आज खर्च करो। नई चीज चाहिए खरीद लो, नया फोन ले लो, नई गाड़ी किस्तों पर ले लो, महंगी लाइफस्टाइल कोई मसला नहीं, बस इनकम बढ़ा लो। लेकिन यहां एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। पहले 50,000 काफी थे, अब 1 लाख भी कम लगता है। फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, और इंसान समझता है मैं तरक्की कर रहा हूं। लेकिन शायद सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल तरक्की कर रही होती है, वेल्थ नहीं। क्योंकि अगर आपकी इनकम खत्म होते ही आपकी पूरी लाइफस्टाइल भी खतरे में आ जाए, तो एक सवाल बनता है, आप अमीर हैं या सिर्फ महंगी जिंदगी गुजार रहे हैं? और अब आता है दूसरा रास्ता, जो बज़ाहिर बहुत समझदार लगता है, लेकिन इसमें भी एक राज छुपा है। स्लो लेन की कहानी आपने शायद 1000 बार सुनी होगी। तालीम हासिल करो, अच्छी जॉब करो, हर महीने इनकम में से कुछ बचाओ, इन्वेस्ट करो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने दो, और 30 या 40 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। यह साइड वॉक से यकीनन बेहतर है। ये डिसिप्लिन सिखाता है, सेविंग सिखाता है, इन्वेस्टिंग सिखाता है। लेकिन द मिलियनेयर फास्ट लेन एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। अगर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी जिंदगी के आखिरी हिस्से तक मौखर है, तो आपने अपनी सबसे कीमती चीज किस कीमत पर दी? आपके पास पैसा शायद बढ़ जाए, लेकिन वक्त वो वापस नहीं आता। साल की उम्र 30, 40, 50 हर साल गुजर जाता है। और अगर आप कहते रहें एक दिन में आज़ाद हो जाऊंगा, तो शायद मसला ये है कि आप अपनी आज़ादी को बहुत दूर के मुस्तकबिल में रख रहे हैं। और अब तीसरा रास्ता सामने आता है। फास्ट लेन का मतलब ये नहीं कि कल आप मिलियनर बन जाएंगे। ये लॉटरी नहीं, ये शॉर्टकट नहीं, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं। असल कॉन्सेप्ट ये है अपनी इनकम को अपने वक्त से कम जोड़ना। जरा फर्क देखें। अगर आप 1 घंटा काम करते हैं और उसके बदले एक मखसूस रकम लेते हैं कि वक्त से बंधी हुई है, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। आप अपनी इनकम को इन्फिनिटली नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सिस्टम बनाते हैं जो एक शख्स नहीं बल्कि हजारों लोगों को सर्व कर सकता है, तो आपने एक अहम चीज हासिल कर ली, स्केल। और यही फास्ट लेन का दिल है। फर्ज करें आप एक शख्स को 1 घंटा सर्विस देते हैं। आपके पास वक्त महदूद है। लेकिन अगर आप इसी नॉलेज को एक सॉफ्टवेयर, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑटोमेटेड सर्विस या किसी स्केलेबल बिजनेस में तब्दील कर दें, तो वही सॉल्यूशन कई लोगों तक पहुंच सकता है।
100, 1000, 10,000, शायद इससे भी ज्यादा। आपने दिन में इजाफी घंटे नहीं बनाए, आपने अपनी वैल्यू को स्केल किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सिर्फ बिजनेस शुरू करना फास्ट लेन नहीं, क्योंकि अगर बिजनेस के हर काम के लिए आप ही जरूरी है तो आपने शायद बिजनेस नहीं बनाया, आपने सिर्फ अपने लिए एक नई जॉब बनाई है। जरा सोचें, आप खुद सेल्स करते हैं, खुद मार्केटिंग करते हैं, खुद कस्टमर सपोर्ट करते हैं, खुद डिलीवरी करते हैं, खुद हर डिसीजन लेते हैं। आप एक दिन बीमार हो जाएं और इनकम रुक जाए, आप छुट्टी पर चले जाएं और बिजनेस रुक जाए, तो सवाल ये है, बिजनेस आपके लिए काम कर रहा है या आप बिजनेस के लिए? फास्ट लेन माइंडसेट में मकसद सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं, बल्कि सिस्टम बनाना है। ऐसा सिस्टम जो प्रोसेसेस, पीपल और टेक्नोलॉजी के जरिए आपके हर घंटे पर डिपेंड ना करे। और यहां से किताब का एक बहुत अहम फ्रेमवर्क सामने आता है, सेंस। सेंस के 5 हिस्से हैं: सी कंट्रोल, ई एंट्री, नीड, टी टाइम, एस स्केल। आइए इन्हें आसान जबान में समझते हैं। सी कंट्रोल। अगर आपकी इनकम का पूरा कंट्रोल किसी दूसरे शख्स के पास है तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी महदूद है। आप जितना अच्छा काम करें, अगर कोई और फैसला करे कि कल क्या होगा, तो आपके पास मुकम्मल कंट्रोल नहीं। इसलिए सवाल यह है, क्या आप अपनी इनकम के सोर्स पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं? लेकिन कंट्रोल के बाद एक और चीज जरूरी है, ई एंट्री। अगर किसी बिजनेस में दाखिल होना बहुत आसान है तो मुमकिन है वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो। मसलन, अगर हर शख्स एक ही चीज बेच रहा है तो सिर्फ वही चीज बेचने से आपके लिए अलग होना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सवाल यह है, आप वैल्यू कैसे मुख्तलिफ अंदाज में दे सकते हैं? लेकिन फिर भी सिर्फ यूनिक होना काफी नहीं, क्योंकि सबसे अहम हर्फ अभी बाकी है, N = नीड। ये शायद सेंस का सबसे ताकतवर उसूल है। नीड, लोगों को वाकई किस चीज की जरूरत है। फर्ज करें आपने एक ऐसी चीज बना दी जो आपको बहुत पसंद है, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन, आपने महीनों मेहनत की, लेकिन लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते। तो क्या होगा? कुछ नहीं। इसीलिए बिजनेस का असल सवाल ये नहीं मैं क्या बनाना चाहता हूं, बल्कि लोगों का कौन सा मसला है जिसे मैं हल कर सकता हूं। ये फर्क बहुत बड़ा है। आप प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम तलाश करते हैं, और जब आप किसी हकीकी प्रॉब्लम को हल करते हैं तो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन अब एक और सवाल, अगर आपने प्रॉब्लम हल कर दी तो क्या आप उस सलूशन को सिर्फ 10 लोगों तक पहुंचाएंगे या 10 लाख तक? है स्केल। यही वो चीज है जो फास्ट लेन को इतना पावरफुल बनाती है। एक शख्स के लिए काम करने की लिमिट है, लेकिन एक सिस्टम की रीच बहुत बड़ी हो सकती है। एक किताब हजारों लोगों तक पहुंच सकती है, एक ऐप लाखों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दुनिया भर में यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट बार बार डिलीवर हो सकता है। यही है स्केल। और स्केल के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास बेहतरीन सॉल्यूशन हो, लेकिन कोई जानता ही ना हो कि वो मौजूद है, तो आपकी वैल्यू महदूद रह जाएगी। इसीलिए बिजनेस में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं, आपको ये भी जानना होगा लोगों तक पहुंचना कैसे है। T = टाइम। अब वापस आते हैं इस चीज पर जिसे दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं खरीद सकती, टाइम। पैसा खत्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, बिजनेस फेल हो जाए तो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन आज का दिन वापस नहीं आएगा। इसीलिए फास्ट लेन की सोच ये पूछती है, क्या आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपके हर घंटे का मोहताज ना हो? क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं
मैं ज़्यादा घंटे काम करूँगा, तो एक लिमिट है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो मेरी मेहनत को मल्टीप्लाई करे, तो आपका सवाल ही बदल गया। और जब सवाल बदलता है तो स्ट्रैटेजी भी बदल जाती है। दुनिया में ज़्यादातर लोग कंज्यूमर्स हैं। वो चीज़ें खरीदते हैं, ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? वो बनाते हैं। कंज्यूमर पूछता है मैं क्या खरीद सकता हूँ, प्रोड्यूसर पूछता है मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। कंज्यूमर मार्केट को फॉलो करता है, प्रोड्यूसर मार्केट में वैल्यू क्रिएट करता है। कंज्यूमर दूसरों के सिस्टम्स इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूसर सिस्टम्स बनाता है। और शायद फाइनेंशियल ग्रोथ का एक बड़ा मेंटल शिफ्ट यही है, सिर्फ कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ जाना। एक जुमला आपने ज़रूर सुना होगा, अपना पैशन फॉलो करो। लेकिन क्या सिर्फ पैशन काफ़ी है? फर्ज करें आपको एक काम बहुत पसंद है, लेकिन मार्केट को उसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या सिर्फ पसंद आपको वेल्थ देगी? ज़रूरी नहीं। इसीलिए ज़्यादा ताकतवर सवाल यह है, मैं किस काम में अच्छा हूं? लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है? कौन सी वैल्यू के लिए लोग पे करने को तैयार हैं? जहां ये तीन चीज़ें मिलती हैं, वहां अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। इस पूरी किताब का एक बहुत बड़ा राज समझ आता है। वेल्थ का खेल सिर्फ ये नहीं ज्यादा कमाओ, बल्कि वैल्यू क्रिएट करो, लोगों की नीड समझो, मसला सॉल्व करो, इस सॉल्यूशन को स्केल करो, सिस्टम बनाओ और अपने वक्त पर डिपेंडेंसी कम करो। यही वजह है कि फास्ट लेन सिर्फ मनी बुक नहीं, ये दरअसल बिजनेस माइंडसेट की किताब है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपनी जिंदगी में एसेट बना रहे हैं या सिर्फ इनकम। इनकम आज पैसा दे सकती है, लेकिन एसेट वक्त के साथ वैल्यू पैदा कर सकता है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, फास्ट लेन का मतलब जल्दी अमीर बनूं नहीं। अगर कोई आपको कहे एक हफ्ते में मिलियनेयर बनूं, तो मोहतात रहे। फास्ट लेन में भी मेहनत है, रिस्क है, नाकामी है, एक्सपेरिमेंट है, वक्त लग सकता है। लेकिन फर्क ये है कि आप अपनी मेहनत को सिर्फ आज की इनकम के लिए नहीं लगा रहे, आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कोई सिस्टम, कोई बिजनेस, कोई एसेट, कोई सोल्यूशन जो मुस्तकबिल में भी वैल्यू पैदा कर सके। और यही फर्क है वर्किंग फॉर मनी और बिल्डिंग समथिंग दैट कैन जनरेट वैल्यू एट स्केल के दरमियान। अब जरा वीडियो रोकने से पहले अपने आप से ये 5 सवाल पूछें। पहला, मैं कौन सा हकीकी मसला हल कर सकता हूँ? दूसरा, इस मसले से कितने लोग मुतासिर हैं? तीसरा, क्या मेरा सोल्यूशन सिर्फ मेरे वक्त से बंधा हुआ है? चौथा, अगर मैं 1 महीने के लिए काम ना करूं, तो क्या मेरी इनकम मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी? और पांचवा, सबसे खतरनाक सवाल, अगर मैं अगले 10 साल भी बिल्कुल यही करता रहा जो आज कर रहा हूं, तो मेरी फाइनेंशियल लाइफ कहां होगी? इस सवाल से भागे नहीं, क्योंकि मुमकिन है आपके मुस्तकबिल का सबसे सच्चा जवाब इसी सवाल में छुपा हो। द मिलियनेयर फास्ट लेन ये नहीं कहती कि हर शख्स अपनी जॉब छोड़ दे, ये भी नहीं कहती कि हर शख्स एंटरप्रेन्योर बन जाए। असल सबक बहुत सादा है, लेकिन बहुत ताकतवर। अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वक्त के बदले पैसे लेने के निजाम में कैद ना होने दें। लोगों की जरूरत समझे, मसले तलाश करें, सॉल्यूशंस बनाए, वैल्यू क्रिएट करें, इस वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, सिस्टम्स बनाए, स्केल पैदा करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनकम को अपने वक्त से आजाद करने की कोशिश करें। क्योंकि आखिरकार दौलत सिर्फ इस शख्स के पास नहीं होती जो बहुत पैसा कमाता है। दौलत उस वक्त ताकतवर बनती है जब आपकी बनाई हुई वैल्यू आपके हर घंटे की मौजूदगी के बगैर भी लोगों तक पहुंचती रहे। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, अगर आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया, एक जबरदस्त स्किल हासिल कर ली, एक हकीकी मसला हल कर लिया, लेकिन कोई आप तक पहुंच ही ना सके, तो क्या आप फिर भी वेल्थ बना पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि वैल्यू बनाना सिर्फ आधा खेल है। असल खेल ये है कि आप अपनी वैल्यू को सही लोगों तक सही वक्त पर सही स्केल पर कैसे पहुंचाते हैं। और यही वो जगह है जहां अगला राज शुरू होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आम इंसान अपनी स्किल, नॉलेज या आइडिया को एक ऐसे सिस्टम में कैसे तब्दील कर सकता है जो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि हजारों लोगों तक पहुंच सके, तो अभी सब्सक्राइब कर ले,
کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسی کتاب کھولنے والے ہیں جو شاید آپ کو یہ سمجھا دے کہ آپ کا مسئلہ کم پیسہ کمانا نہیں، شاید آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیسے کے بارے میں غلط کھیل کھیل رہے ہیں، اور جب یہ کھیل سمجھ آ گیا تو ممکن ہے آپ کی پوری فائنینشل لائف کا نقشہ بدل جائے۔